गाइस का आपका बजट 40,000 से लेकर 45,000 तक के अराउंड है और आप इस प्राइस रेंज में नॉर्मल एडिटिंग, ऑनलाइन लर्निंग, कोडिंग, ऑफिस या बिजनेस रिलेटेड वर्क के लिए एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप बाई करना चाहते हैं, वो भी लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम HP के 15S EQ2213AU एंड Asus के Vivo Go 14 लैपटॉप के बीच कंपैरिजन करेंगे जो रिसेंटली Amazon पर लिस्टेड हुए हैं। और बता दूं, इन दोनों लैपटॉप्स की प्राइस में सिर्फ 1,000 रुपए तक का ही अंतर है, पर ये दोनों ही लैपटॉप्स काफी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन दोनों लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि इनमें से कौन सा लैपटॉप आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा। और चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोनों लैपटॉप्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लैपटॉप्स के प्रोसेसर्स के बारे में। तो HP के 15S में AMD का 5th जनरेशन का Ryzen 3 5300U प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है और गाइस एक AMD का क्वाड कोर प्रोसेसर है जो 2021 में लॉन्च हुआ था और ये प्रोसेसर 2.6 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 3.8 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड के साथ आता है और इसमें 4 कोर्स, 8 थ्रेड्स एंड 4 MB की L3 कैशे मेमोरी दी गई है। और वहीं Asus के Go 14 में AMD का लेटेस्ट 7000 सीरीज का Ryzen 3 7320U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और गाइस एक AMD का क्वाड कोर प्रोसेसर है जो 2022 में लॉन्च हुआ है और इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 4.1 गीगाहर्ट्ज की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है और इस प्रोसेसर में 4 कोर्स, 8 थ्रेड्स एंड 4 MB की L3 कैशे मेमोरी प्रोवाइडेड है। और अगर फ्रेंड्स मैं इन दोनों प्रोसेसर्स को कंपेयर करूं तो हमें इनके कोर्स, थ्रेड्स एंड कैशेस में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, पर आपको AMD के 7000 सीरीज के प्रोसेसर की मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी में 300 मेगाहर्ट्ज तक का एक्स्ट्रा बूस्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको Asus के लैपटॉप में सिंगल एंड मल्टीटास्किंग में थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी HP के लैपटॉप के मुकाबले में। और बता दूं, 7000 सीरीज का प्रोसेसर 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जबकि AMD का Ryzen 3 5300U प्रोसेसर 7nm टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिससे Asus का लैपटॉप बैटरी को भी कम कंज्यूम करेगा। और ग्राफिक्स के बारे में बताऊं तो ये दोनों लैपटॉप्स AMD के Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट करते हैं, जिससे आप इनमें कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। पर गाइस बता दूं, ये लैपटॉप्स हैवी गेमिंग करने के लिए कंपैटिबल नहीं है, इसलिए आप इनको हाई लेवल्स पर गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। और रैम की बात करूं तो HP में 8GB की 3200 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाली DDR4 रैम मिलती है और वहीं Asus के लैपटॉप में 8GB की 5500 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाली LPDDR5 रैम दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स Asus का लैपटॉप विनर है, क्योंकि Asus में लेटेस्ट LPDDR5 रैम का सपोर्ट है, जिससे आपको 50% फास्टर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू DDR4 रैम। और स्टोरेज में यहाँ पर इन दोनों लैपटॉप्स में 512GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज दी गई है, जिससे इन दोनों लैपटॉप्स की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी और आपको इनमें फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सनेस देखने को मिल जाएगी। और लैपटॉप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इन दोनों लैपटॉप्स में लेटेस्ट Windows 11 होम प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 वर्जन के सपोर्ट्स दिए गए हैं। और चलिए बात करते हैं लैपटॉप्स के डिस्प्ले के बारे में। तो HP में 15.6 इंचेस का एंटी ग्लेड कोटेड फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और इस लैपटॉप के डिस्प्ले में 250 इंच की ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया गया है, वो भी 45% एंटी-एसी कलर गैमेट के साथ। और वहीं Asus के Go 14 में 14 इंचेस का एंटी ग्लेड कोटेड फुल HD डिस्प्ले दिया गया है जो 250 इंच की ब्राइटनेस एंड 45% एंटी-एसी कलर गैमेट के साथ आता है। और इन दोनों डिस्प्लेसेस के कलर्स एंड ब्राइटनेस इंडोर यूज के हिसाब से काफी डिसेंट रहने वाले हैं, जिससे आपको इनमें 1080 रेजोल्यूशन पर वेब सीरीज और मूवीज को देखने में काफी मजा आएगा। और बता दूं, एंटी ग्लेड कोटिंग के सपोर्ट के साथ आपको इनमें रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा और आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने वर्क पर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। और वेबकैम के बारे में बताऊं तो HP में ट्रू विजन 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम देखने को मिलता है, वो भी इंटीग्रेटेड डुअल रे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ, जबकि Asus के लैपटॉप में भी 720 पिक्सल्स वाला HD वेबकैम दिया गया है, वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स एंड प्रिवेसी शटर के ऑप्शन के साथ, जो आपके जूम पर वीडियो कॉलिंग्स एंड मीटिंग्स के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। और वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करूं तो HP के लैपटॉप में Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 वर्जन दिया गया है, वहीं Asus के Go 14 में हमें लेटेस्ट Wi-Fi 6E एंड Bluetooth 5 वर्जन देखने को मिलते हैं। सो Wi-Fi के मामले में भी गाइस Asus का लैपटॉप विनर है, क्योंकि ये Wi-Fi 6E को सपोर्ट करता है, जिससे आपको इसमें फास्ट डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग की स्पीड देखने को मिल जाएगी। और चलिए अब जानते हैं दोनों लैपटॉप्स की बैटरीज के बारे में।
तो आपको HP के लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 41 वॉट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जबकि Asus के लैपटॉप में 3 सेल्स वाली 42 वॉट की लिथियम आयन बैटरी प्रोवाइडेड है, जिससे आपको इनमें 3 to 4 आवर्स तक के बैटरी बैकअप्स देखने को मिल जाएंगे। और पोर्ट्स में यहाँ पर HP के लैपटॉप में 1 चार्जिंग पोर्ट, 1 USB Type-C पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट, 1 माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट एंड 1 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। जबकि Asus के Go 14 में 1 चार्जिंग पोर्ट, 2 USB Type-A पोर्ट्स, 1 USB Type-C पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट एंड 1 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। और कीबोर्ड के बारे में बताऊं तो HP के 15S में फुल साइज का बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, वो भी न्यूमेरिकल कीपैड के साथ। और वहीं Asus के Go 14 में स्टैंडर्ड साइज का नॉन बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है। सो कीबोर्ड के मामले में HP का लैपटॉप उन यूजर्स के लिए काफी बेनिफिशियल डील रहेगा जो बैकलाइट कीबोर्ड के फीचर के साथ लैपटॉप लेना चाहते हैं। कंपैरिजन से पता चलता है कि हमें इन दोनों लैपटॉप्स में काफी जबरदस्त फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और आपको परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों लैपटॉप्स में किसी तरीके का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। बस हमें इनके CPU, रैम, वाईफाई एंड कीबोर्ड में ही मेन डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ एक थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप बाई करना चाहते हैं तो आप Asus के Vivo Go 14 लैपटॉप को चूज करें, क्योंकि ये लैपटॉप AMD के लेटेस्ट 7000 सीरीज के Ryzen 3 प्रोसेसर एंड लेटेस्ट LPDDR5 रैम के साथ आता है, जिससे आपको इस लैपटॉप में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू HP लैपटॉप। और इसी के साथ हमें Asus में Wi-Fi 6E वर्जन भी प्रोवाइड किया गया है, जिससे आपको काफी बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। और अगर गाइस आप एक 15.6 इंचेस की लार्ज डिस्प्ले वाला लैपटॉप लेना चाहते हैं जिसमें बैकलाइट कीबोर्ड का फीचर भी हो तो आप HP के 15S लैपटॉप को परचेज करें। परफॉर्मेंस के मामले में गाइस ये लैपटॉप भी कम नहीं है। और प्राइस की बात करूं तो HP के 15S की कीमत है 39,990 रुपीज और वहीं Asus के Vivo Go 14 लैपटॉप की कीमत है 40,990 रुपीज। और आप इन दोनों लैपटॉप्स को Amazon से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों लैपटॉप्स के बेस्ट बाय लिंक्स मिल जाएंगे। और यदि आप इन दोनों लैपटॉप्स की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हो तो आपको 5 to 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और आप इन लैपटॉप्स को EMI पर भी परचेज कर सकते हैं।